गाइस, सो आज हम मार्केट का आउटलुक करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वीक मार्केट हमें क्या देगी, क्या करना चाहती है, मार्केट का किस तरह मूव है। तो हम देखते हैं कि मार्केट फंडामेंटली भी बुलिश है, टेक्निकली भी बुलिश है, हर तरह से मार्केट इस टाइम बहुत बुलिश है और वोलेटाइल भी बहुत है, तो रिस्की भी बहुत है मार्केट इस टाइम। तो हम नेक्स्ट अब हम देखना चाहते हैं कि फ्राइडे को एनएफपी की वजह से मार्केट ने एक अच्छी बाइंग ली, फिर वो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन लिया, तो सारे बायर को उठा के मार्केट ने बाहर लिक्विडेट कर दिया, ग्रैब कर दिया, लिक्विडिटी ग्रैब की। और वन डे टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं कि मार्केट फुली बुलिश है। या तो हर तरफ से मार्केट बुलिश है, मार्केट अपना हायर हाफ बना रही है, डाउन नहीं। सो अगर हम मार्केट को 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखें तो देख रहे हैं ना, 4 आवर टाइम फ्रेम पे ये मार्केट की कंडीशन है हमारे पास। 4 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट पॉसिबली ये कर सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट ने यहाँ से आई है, सॉरी यहाँ मार्केट क्रिएट अ बेस फ्रॉम हेयर, तो फिर देन अप गई है, तो अब हमारे पास मार्केट डाउन साइड पे आई है। इसके बाद एक हमारे पास ये सिनेरियो कि मार्केट यहाँ पर आए सुबह मंडे को, मुझे लगता है ओपनिंग जैसे ही होएगी मार्केट 24 62 को ज़रूर टच करेगी। उसके बाद डाउन साइड पे आए, इस एरिया की सारी, इस पॉइंट की सारी लिक्विडिटी को उठाए, यहाँ इसका बेस पॉइंट है और यहाँ से निकले अगेन। दिस इज़ माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट। ये सिनेरियो भी हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त सिनेरियो है हमारा, कि मार्केट आए यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग अपनी बेस को टच करे और गो अप, क्योंकि मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग ही लिक्विडिटी आ जाएगी। यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी करी और फिर गो अप। ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो है। ये भी एक अच्छा सिनेरियो, क्योंकि इसमें मार्केट पॉसिबल ये करेगी, क्योंकि पहले 2 दिन मंडे और ट्यूसडे को मार्केट ने यही डाउन करना है। मार्केट बेस बनाती है अपनी, लोगों को लिक्विडेट करती है। फ्राइडे वाले सारे लोगों को, नेक्स्ट वीक जो लास्ट वीक के लोग होते हैं सबको लिक्विडेट करना होता है उसने। उसके बाद मार्केट वेडनेसडे को अपनी डायरेक्शन सेलेक्ट करती है, तो उस डायरेक्शन पे फिर जोर लगाती है और थर्सडे और फ्राइडे को बूम हो जाती है, बहुत अप चली जाती है, हाई वोलेटाइल हो जाती है, ना हमें जगह मिलती है। ये सेम सिनेरियो अगर तुम मार्केट को देखो ना, लास्ट ईयर से मार्केट सेम टू सेम, फर्स्ट 2 डेज मार्केट अनडायरेक्शनल मूव करती है, कभी अप साइड कभी डाउन साइड, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई इसका ट्रेंड नहीं होता, बस लिक्विडेशन होती है। और उसके बाद वेडनेसडे को वो अपनी एक डायरेक्शन हमें दिखा देगी कि मैंने इस तरफ जाना है। आफ्टर अ न्यू ईयर सेशन मार्केट बता देगी मैंने इस तरफ जाना है। उसके बाद अपनी छोटी, पहले हम मैक्सिमम लास्ट ईयर हमारा सेटअप होता था कि हम लिक्विडिटी बेस पे ट्रेड ले लेते थे, मार्केट हमारे सिनेरियो पे आती थी। लेकिन लास्ट 2 मंथ अगो अब मार्केट वो काम कर रही है, मार्केट अब बेस को टच कर रही है और जा रही है, बेस टच कर रही है, कोई लिक्विडेशन नहीं है, इतनी बाइंग कर रहे हैं लोग, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट है। तो अब हमारे पास सेकंड सिनेरियो ये है मार्केट का, जो मेरा सबसे फेवरेट सिनेरियो है, अगर आप मानो तो ये मेरा सिनेरियो सबसे ही फेवरेट सिनेरियो है। इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास मार्केट डाउन, मार्केट यहाँ आई है और ये कल अगेन बाय साइड पर जाए 2488, देन डाउन साइड पे है, अपनी ये इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप करें, तो मतलब डाउन साइड बना है, सॉरी फॉर दिस, मार्केट डाउन साइड पे है, ये अप साइड की लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप करनी है। ये जितनी लिक्विडिटी है ये मार्केट स्वीप कर ले। उसके बाद नेक्स्ट इन न्यू यॉर्क सेशन मार्केट टच हियर and then come here, get up base and then go up. This is strong trend reverse entry model. This is my favorite model. It's a strong model. 2 models same to same. This also model have a same point.
because this point have a trend reversal entry model point. Yeah, sorry for this, that's why market doing. Yeah, okay, that's why market doing this. Same to same this scenario is happen here. Market go there, get a trend reverse entry model, then go up. So second scenario is this I have, because I think market get us some rejection. ये वी कांट से मार्केट गो अप, मार्केट स्ट्रोंगली अप चली जाए, ये नहीं हो सकता। मार्केट ने थोड़ी बहुत रिजेक्शन लेनी है। मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करे, फिर डाउन साइड पे आए, फिर यहाँ अपनी बेस को टच करके डाउन साइड में, देन वेडनेसडे को पंप कर जाए। ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये मेरा सबसे फेवरेट सेटअप है। जब भी बनता है मैं इस पर बहुत अच्छी तरह से ट्रेड लेता हूँ और माशाल्लाह इसकी एक्यूरेसी अच्छी है। ये मैं नहीं कहता कि हर बार मार्केट हमें अच्छा रिजेक्शन देती है, लेकिन सम टाइम मार्केट अच्छा हमें प्रॉफिट देती है। सम टाइम नहीं, काफ़ी टाइम में ऐसा हुआ है कि मार्केट ने हमें एक अच्छा प्रॉफिट दिया है। सो यहाँ से मार्केट अपने बेस पॉइंट को टच करे और डाउन, यहाँ से तो हमारे पास ऑलरेडी बेस होगी हमारे पास। सो दिस इज अ सेकंड सिनेरियो वी हैव ट्रेंड रिवर्स एंट्री मॉडल दिस पॉइंट। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि मार्केट अब कहाँ से कहाँ आएगी। अगर मार्केट कल इस एरिए को ब्रेक करती है 2484, मार्केट अगर इस एरिए को ब्रेक करती है और फिर डाउन साइड पे आती है, तो हम ट्रेंड रिवर्स एंट्री मॉडल इंशाल्लाह ढूंढेंगे और हमें अच्छी ट्रेड मिलेगी। क्योंकि हम नहीं कह सकते कि मंडे को ही मार्केट ने एक डायरेक्शन ट्रेंड पकड़ लेना है। कभी भी मार्केट बुलिश ट्रेंड में नहीं जाएगी। मंडे को मार्केट ने रिजेक्शन लेनी है, चाहे रिजेक्शन ले मार्केट यहाँ से 2460 से लेकर 2470, या रिजेक्शन ले 2485 पे से। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ट्रेंड रिवर्स एंट्री मॉडल पे हम ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि वो एक हमारा अगर ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड है। वो सेकंड ट्रेड जो हमारी है, जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है हमारे पास ये जो जहाँ मार्केट ने बेस क्रिएट करी है। ये पॉइंट हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है, क्योंकि ये हमारे पास ऐसा हमारे ट्रेंड के भी साथ है, तो इट्स अ गुड पॉइंट। अब इसके बाद हमारे पास 4 आवर टाइम फ्रेम पे एक और सिनेरियो भी है। वो सिनेरियो हमारे पास ये है कि मार्केट यहाँ आई, मार्केट ने दोबारा यहाँ किया, टच किया पॉइंट, मार्केट गेट अ रिजेक्शन फ्रॉम एयर, देन मार्केट गो अप। अब मार्केट आया अगेन यहाँ, इस एरिया की लिक्विडिटी उठाए। ये इसका स्ट्रॉन्ग बेस पॉइंट था जो लास्ट वीक मैंने बताया था। क्योंकि मैं मार्केट को इसीलिए कह रहा हूँ कि मार्केट के पास ये जो एरिया है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया है, क्योंकि इस एरिया को अभी तक मार्केट ने टच नहीं किया। अगर ये ट्रेड यहाँ लगती है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि मैं बहुत देर मैंने वेट किया था इस एरिया की सारी लिक्विडिटी। ये लास्ट वीक भी मेरे यही मार्केट को देखता रहा कि इस पॉइंट से 2349 ये लिक्विडिटी एरिया है यार, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है यहाँ पर। इस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी थी, लेकिन मार्केट ने स्वीप ही नहीं की। तो इसीलिए मुझे क्या कर सकते हैं, ये एक मुझे लगता है ये मेरा बहुत ही खूबसूरत सेटअप है। इंशाल्लाह मार्केट कोई पता ये भी कर सकती है। दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट फॉर माई बाइंग। यहाँ से जो बाइंग मिलेगी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग मिलेगी। अगर आप मार्केट यहाँ डाउन साइड पर आती है, इसीलिए ये सेटअप थोड़ा सा वीक है, बिकॉज ये जो पॉइंट है ना 2332, ये $100 1000 पॉइंट डाउन है। ये इस तक आने के लिए मार्केट ने एक वीक लगा देना है। लेकिन जिस तरह से मार्केट आजकल वोलेटाइल है, मुझे लगता है वेडनेसडे को अगर आती है ना, अगर मार्केट का ध्यान होता है नीचे आने का, तो वेडनेसडे को यहाँ आ जाती है, सारा इसकी लिक्विडिटी को स्वीप करेगी, फिर ऊपर जाएगी। अब हम आते हैं अपने सेटअप एरिया पे, हमारा क्या सेटअप है क्या नहीं है। तो हम मंडे के लिए हमारे पास कौन कौन से सेटअप है, तो हमारे इम्पोर्टेंट ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। सो ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे
1 आवर टाइम फ्रेम पे दिस पॉइंट ये 2393 ये एरिया हमारा बाइंग का एरिया है। इंशाल्लाह यहाँ से बाइंग मिलेगी, ये हमारी लिक्विडिटी हो जाएगी माशाल्लाह, खूबसूरत लिक्विडिटी। ये बहुत ही खूबसूरत सेटअप है बाइंग का, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें इस एरिए से ये पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, यहाँ से हमें बेस मिल रही है, एक बेस मिल जाएगी। दूसरी अब ये एज अ सपोर्ट वर्क करेगी, ब्रेक पॉइंट, ब्रेकर ब्लॉक भी कह सकते हैं हम इसे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट वो करेगी और ये लिक्विडिटी करके मार्केट। लेकिन काफ़ी लोगों का इस पॉइंट पर, कल भी इस वाले पॉइंट पर काफ़ी लोगों का इस पॉइंट पर वो एक मतलब कि पोटेंशियल बाइंग एरिया होएगा, लेकिन हम इसे नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इस पॉइंट को मिटिगेट कर चुकी है। तो अब हम इंशाल्लाह देखते हैं नेक्स्ट। और सेलिंग के लिए हमारे पास ये पॉइंट है, क्योंकि मैं अब देख रहा हूँ कि अब 244 पर मार्केट चल रही है इस टाइम, 2441 पर। तो मॉर्निंग में जैसे ओपनिंग होएगी, मॉर्निंग में स्ट्रॉन्ग बाइंग ओपनिंग होएगी, मार्केट में डायरेक्टली यहाँ जाके रुकेगी 2458 26 पे। उसके बाद मुझे उम्मीद है कि लंदन सेशन में मार्केट इस एरिया से रिजेक्शन लेगी। अब हम इस पे लंदन सेशन पे इस पे हम नहीं ले सकते ट्रेड, इतनी स्ट्रॉन्गली ट्रेड नहीं ले सकते, लेकिन ये हमारा अच्छा एरिया है सेलिंग का। यहाँ से हमें मैक्सिमम 400 to 500 पिप मिल सकती हैं। अदरवाइज इस पे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, अगर रिस्क लेना है तो अपने स्ट्रॉन्ग सेटअप बाइंग सेटअप पे लो। ये सेटअप मेरे लिए बहुत डेंजरस है, क्योंकि मार्केट 2394 40 पिप मार्केट डाउन आएगी, 400 पिप। सो वेट फॉर दिस। अदरवाइज 10 रिवर्स एंट्री मॉडल देखते हैं कि मार्केट कल कहाँ लिक्विडिटी क्रिएट करती है, कहाँ मार्केट अपने ब्रेक इवन पॉइंट बनाती है। देन आप इंशाल्लाह आपको सुबह एक अच्छे व्लॉग में अच्छे तरीके से मैं आपको सेटअप दूंगा। और ये लॉसेस जो है ना वो होते रहते हैं, वो मेरे भी होते हैं, वो आपके भी लॉसेस होते हैं। काफ़ी टाइम मैं हार भी मान जाता हूँ, हार मानता क्या मेरा दिल उदास हो जाता है लॉसेस से। स्टार्टिंग मेरा ये था, अभी भी होता है, लॉस हमारा होना है, लेकिन इसको मैनेज करना हमारा काम है कि इसको हम फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास लॉस हो रहे हैं, हमारे काफ़ी 3 लॉस हो गया, 3 आगे हमारा 1 प्रॉफिट हो रहा है, फिर 2 लॉस हो रहे हैं, 1 प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको मैनेज करो, अपने प्रॉफिट को इस तरह मैनेज करो कि लॉसेस नज़र ना आए उसके अंदर। लॉसेस छोटे पे ध्यान दो, ज़्यादा लॉसेस पे ध्यान ना दो। छोटे लॉसेस इज़ बेटर देन जो एक मतलब कि इन द $10 ट्रेड इन प्रॉफिट इज़ बेटर देन $20 लॉस इन ट्रेड। ओके, तो यार जो $10 प्रॉफिट की ट्रेड है ना वो बेटर है जो $20 लॉस की ट्रेड से। छोटा पॉइंट भी है तो उसके छोटे छोटे कतरे कतरे से कब भर जाता है। सो वेट फॉर दिस, इंशाल्लाह देखते हैं क्या करते हैं मार्केट। सो अल्लाह हाफिज़।